मामा जी, आपको मालूम है कि सफेद चौहान पृथ्वीराज ने सिरसागर पर चढ़ाई करके मामा मलखान को मार दिया। उसके बाद महोबे को चारों तरफ से घेरवा लिया है और जब तक मामा उधर यहाँ नहीं आएंगे तब तक पृथ्वीराज अपनी हार मान करके अपने दिल्ली को वापस नहीं जाएगा। इसलिए मामा मलखान का बदला चुकाने के लिए मैं जा रहा हूं मामा अल्हा उदल को बुलाने के लिए। क्या उन कमबख्त आला उदल को बुलाने के लिए आप जा रहे हैं? अरे मामा जी, आप क्यों कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और क्या? आपको मालूम होना चाहिए, उस समय की बात आप जानते हैं। कब की बात मामा जी? उस समय की बात है जिस समय राघवमठ की शादी हुई थी के यहाँ। अच्छा, राघवमठ के यहाँ शादी हो रही थी? जी हाँ, नैनागढ़ में। हाँ, उस समय बेड़ा रखा गया था कि जो इस गर्म तेल में कूदेगा उसका विवाह कर दिया जाएगा। ये बात। और 80 कोस में मछली टांगी हुई थी कि जिस मछली को तोड़ करके लाएगा उसकी ये शादी की जाएगी। हाँ, लेकिन उस गर्म में तेल में कौन कूदा था? कौन कूदा? मैं। और आपने शादी कूदा? किसकी हुई? और आल्हा की। जी हाँ। जबरदस्ती वहां महोबे से हमें खेद करके निकाल दिया गया है। इसीलिए आप नाराज होकर के दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं। और जरा सुनो हमारा बात। कहो मामा जी, क्या कहना चाहते हो? और जाने ना मैं दूंगा तुझे और बात कहता बच करके नहीं जाओगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। मामा जी, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अरे उस कमबख्त अलाउद्दीन का नाम मेरे सामने मत लीजिए बस। हो मालूम मुझे और मामा कितने वीर हो और सरमुलो आती तुम्हें और उधर मलखे मामा की लाश सिरसा में बिगड़ रही है और पृथ्वीराज चौहान अगर मौसी चंद्रावली का डोला भी लेकर के चला जाएगा तो हम लोग कहां मुंह दिखाने के काबिल रह जाएंगे। और आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? अरे मामा जी, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। जाने दे तुम्हें यहाँ से? जी हाँ। अगर तुम सीधे साधे ऐसे नहीं जाओगे। जी हाँ। और खींच लो तेरी जुबान अगर कोई कुछ कहा और खैरियत अब है नहीं अब तुम्हारे और खैरियत और है नहीं और अब तुम्हारे जैसे आप कह रहे हो कि मैं किसी भी हाल में यहां से नहीं जाने दूंगा और मैं भी प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि इस रास्ते से जाने के लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। रोक नहीं सकता है? जरूर जाऊंगा। नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। ठीक है, आइए।
कर दिया है। आप कैसे जाओगे तुम यहाँ से कन्नौज को? धांसू को तो केवल जख्मी ही बनाया है, धांसू को तो केवल जख्मी ही बनाया है। और हरामजादा तुम्हारा भी सर काटूंगा। भैया मैंने बनता था, कैसे जाएगा अल हजल को बुलाने के लिए? मैंने भैया आपका जो नमक खाया था वो अदा कर दिया भैया। ठीक है भैया धानु, भैया। बुलाओ नहीं, चलो तुम्हारा इलाज करवाता हो और तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है भैया चलो। अरे बेटी, क्या माँ? तुमने कुछ सुना है या नहीं? माँ क्या हुआ है? सुनिए मेरी बात। और न करनोज जागने और है जाने को पाया। जागन सिंह जा रहा था, रास्ते में पृथ्वीराज की फौज ने जागन सिंह को घायल कर दिया है। अरे माँ ये आप क्या कहते हैं? मैं सच कह रही हूँ बेटी। सच कहते हैं? मेरी बात तूने और सपन क्या सुना? मेरी बात तूने और सपन क्या सुना? जब दुश्मन मेरे सर पे ढाया, मेरा सर मुड़ा दे वो चला जाए वापस। मेरा सर मुड़ा दे चला जाए वापस। जो लेने पृथ्वीराज के टोला है आया, जो लेने पृथ्वीराज टोला है आया। अगर ऐसा है तो इस जीना से मरना अच्छा है माँ। ये लो और इसी तलवार से मेरा सर उड़ा दो माँ। क्या बेटी, इस तरह अपनी हिम्मत हारोगे? क्या करोगी माँ? कुछ नहीं हो सकता है बेटी। हिम्मत हारने वाली तो बात है। नहीं बेटी नहीं। सिंहनी के उधर से हो पैदा सुना, सिंहनी के उधर से और हो पैदा सुना
बेटी इस तरह हिम्मत मत हारो। माँ, जख्मी जागन और ब्रह्मा भिरन में हुए, कुछ घड़ी में पिथौरा यहाँ आएगा, जबरन डोला मेरा और दिल ले जाएगा, मेरी माँ पंस पे दाग लग जाएगा। तो जबरन मेरा डोला ले जाएगा माँ? नहीं बेटी नहीं, बस इसी बात पे तू रोने लग गई। हाँ माँ। नहीं बेटी, मत बहानीर धरधीर और चंद्रावली, खौफ दिल में जरा भी न लाऊंगी मैं, जान रख के हथेली पे और रणभूमि में रन मचाने पिथौरा सजाऊंगी मैं। बेटी, जो अगर पृथ्वीराज जंग करने के लिए आया तो पृथ्वीराज से जंग करने के लिए मैं जाऊंगी समर क्षेत्र। तो आप जाएंगी वो भी अकेली? हाँ बेटी। लेकिन माँ, अगर ये बात है तो साथ में भी चलूंगी, आज समय में तेरे के साथ मैं चलूंगी। आज समय में तेरे दूंगी जौहर दिखा मात कृपान का, लूंगी घभाई का बदला और इसी तेग से दस काटू पृथ्वीराज चौहान का, लूंगी भाई का बदला। अगर ये बात है माँ तो अकेली नहीं जाएगी, और उस हरामजादे का तो सर काट लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम भी मेरे साथ में चलोगी? लेकिन बेटी किस तरह चलना है सुने मेरी बात। बांध के साड़ी सर पे और ये बेटी कफन, बांध के साड़ी सर पे और ये बेटी कफन तेग लटका के अपनी कमर में चलो, या तो सर ही नहीं या समर ही नहीं, बस यही सोच कर ये समर में चलो। अरे बेटी, अगर मैं तुम्हें मेरे साथ में चलना है तो अपने सर पे कफन बांध लो और ले लो तलवार, चलिए शरण। ठीक है माँ, इसी वक्त चलिए। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
अरे जौने का तीन मरत रहो तो खुदा आवत है। कौन आ रही है? चंद्रावली। क्या चंद्रावली आ रही लड़ने के लिए? अरे मामा जी, भूख परमार की लड़की जो चंद्रावली आ रही है, और ये सोच लो कि भौरे के पास कली आ रही है। ठीक है, आप आइए और आगे दो उसको। अरमान था कि चंद्रावली को अपना दुल्हन बना करके और अपने दिल्ली को ले चलूंगा। तेरा सपना आज साकार होगा। आज साकार होगा सपना। तो बस खबरदार ज्यादा जा चुपा मत चला रे बस खबरदार। दिल्ली को ले चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किसकी बहन हूँ? किसकी बहन हो तुम? देती है, क्या करेंगे उदल हमारा? और खूब अच्छी तरह और जानू उदल को मैं रूबरू जो नहीं ये मेरे जाएगा, हाथ मारूंगा उस पर और ऐसा सुनो सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। उदल की धमकी दे रही है, क्या करेंगे उदल हमारा? अगर मेरे सामने आया तो ऐसा मारूंगा तलवार की सर रखता हो जमीन पर नजर आएगा साले का। उदल की बहन धमकी देती है उदल की। क्या आने से क्या होगा? क्या होगा बोल। तो तुम दबागे की तरह तो भगे ये तुम
धमकी दे रही है। चंद्रावली, अरे भागे जौहर देख इस कृपान की, और क्या चुकाएगा बल्ला तुमसे मलखान की। देगा तख्ता पट वो चौहान का, और बदला ले लेगा वो बिरन मल खान का। हरामजादे तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। पृथ्वीराज के लाल, हो जा होशियार, और तेरी खून की प्यासी ये है मेरी तलवार। हेलो हेलो। बेटी, ये तो भाग्य हरामजादा है, लेकिन चलिए देखा जाए कि जागन कहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ वो है। भाग ही जाएगा वहाँ काया। हेलो हेलो। और ये राजकुमार भैया इस सीन पे खुश होकर के ये 10 रुपया दिए हैं, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। वो कायर है, भाग जाएगा माँ। ठीक है, चलिए देखा जाए जागन कहाँ पर जख्मी पड़ा है। अरे बेटा, नानी जी, ये तुम्हें कैसे जख्मी बना दिया? नानी जी, जब मैं घाट बयाली सरहो घाटी नदी बेतवा घाट को पार कर रहा था, वहाँ धाधु मामा का पहरा लगा हुआ था। उनसे मिन्नत खुशामत किया, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। हमारा उनका जंग हो गया। जंग करते करते मैंने धाधु मामा को जख्मी बना दिया। इतने में पृथ्वीराज का बेटा ताहर ने आकर के मुझे जख्मी बना दिया, इसलिए मैं कन्नौज नहीं जा सका। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारी तबीयत कैसी है? नानी जी, इस समय तबीयत तो हमारी कुछ ठीक हो चुकी है, लेकिन नानी जी अब मैं ऐसे यहाँ से कन्नौज नहीं जा सकता हूँ। फिर कैसे जा पाओगे बेटे? क्योंकि इस समय नौलाख दल पृथ्वीराज चौहान की चारों तरफ से घेरे पड़ी है। फौज के बीच से जाना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे ब्रह्मा मामा का घोड़ा मिल जाए और उस घोड़े के साथ साथ जो 1.25 लाख का वो कोड़ा मिल जाए, तो मैं आसमान में उड़ते हुए हवाई रास्ते का सफर करके और नदी बेतवा घाट को पार करके कन्नौज जा सकता हूँ, वरना नहीं जा पाऊंगा। हेलो हेलो। और ये दक्ष भैया की तरफ से इस सीन पे खुश यानी 20 रुपया दिए हैं पार्टी। ठीक है बेटा, चलो आराम करो, उसके बाद में चले जाना। चलो बेटा, थोड़ी देर आराम करने के बाद जाना। ब्रह्मा मामा का हरनागर नाम का जो घोड़ा है, घोड़ा भी मिल गया है, और घोड़े के साथ साथ ये 1.25 लाख का कोड़ा भी मिल गया है। अब घोड़े पे सवार होकर के हरिया घाट बयाली सरहो घाटी नदी बेतवा घाट को पार करके आसानी से मैं कन्नौज पहुंच जाऊंगा। चल रहा हूं सफर के लिए।
मिला करके भैया ये बगियो सी चीज है और यही पे यहाँ बैठो रही थे देखो करी थे। ऐसा ना हो कि हम घरे चला जाए वो कोनो बहला आवे पूरा सब चल के चला जाए। वो मेरे साथ नहीं होता तो साथ में क्यों नदी में तेरा घाट को नहीं पार करता। अब चलो सामने किसी भोग का बगीचा दिखाई दे रहा है, चलो उस बगीचे में हम लोग कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर करना उसको चलेंगे। शाबाश, रुक जाओ। ये कौन मुसाफिर आया है और इसी बगीचे में ठहरा है? यानी घोड़ा भी हमारे बगीचे में बांध रखा है। चल करके महाराज जी से बताना चाहिए कि बगिया में नामालूम कौन आकर के घोड़ा बांध दिया है और वहीं पर सो रहा है। ठाकुर हूँ, चली को आग कहते हैं, चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। आज जिस आग से बड़े पार हो उसे विश्वास कहते हैं। अरे जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं, जमाना हम मिटा सकता, जमाना मलिया। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो महाराज। मलिया। हाँ, क्या खबर लेकर आया है बगीचे का? हमारा बगीचा इस समय हरा भरा तो है। बगीचा हरा भरा है और बड़ा खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है रे? बगीवा पर यहाँ अपने एक मुसाफिर पता नहीं कहाँ से आवा है। हाँ? अपने बगीवा पर लेटा है। क्या कोई मुसाफिर आया है बगीचे में आराम कर रहा है? आराम कर अरे तो रहा है। आराम करने लीजिए। और उसका घोड़ा पूरा बगिया सत्यानाश कर रहा है। उसका घोड़ा हमारा बगीचा नष्ट कर दिया। हाँ, और वह हरामजादा हमारे बगीचे में पड़ा सो रहा है। मलिया। लेकिन एक बात है। क्या? घोड़ा है और उसके साथ में 1.25 लाख का घोड़ा भी लेते हैं। क्या उसके साथ में 1.25 लाख का कोड़ा भी है? हाँ। मलिया, चल हमारे साथ इस वक्त बगीचे में चलता हूँ। देखता हूँ कौन हरामजादा आ गया और किसकी मौत आ गई हरामजादा की जो हमारे बगीचे में आ गया है। चल इसी वक्त हमारे साथ।